तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो हम पिछले अपन में एक्सरसाइज में करते हैं, पिछले वीडियो में जो अपन ने किया था उसी कंटिन्यूएशन में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप उसकी कोई और प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखेंगे। पहले जैसे ये है अपने पास थ्योरम कर लेते हैं इसको। मान लो जी कोई समूह है या समूह जी क्रम विन्वय होगा यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो जी क्या होगा, क्रम विन्वय समूह कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा यदि ए इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और इफ एंड ओनली इफ वी कैन यहाँ पर होगा, यहाँ पर कर दो यदि और केवल या ठीक है। एक बार हम देखते हैं इफ एंड ओनली, जैसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया हुआ है। अब अगर ए बिलोंग्स टू जी है, जी कोई ग्रुप है, जी ग्रुप है तो ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, ए इनवर्स भी क्या होगा, बिलोंग्स टू जी। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर को ए। अब इसको अपन ने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स। अब इसको यहाँ पे अपन ने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इसको लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स ए बराबर ए बराबर क्या होता है, ए क्या हो गया, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए। अब ये क्या हो गया, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्या होता है, ई ए इज इक्वल टू ए। वापस वही ई ए इक्वल टू आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। यदि ए स्क्वायर ये अपने को ये बताना है तब क्या होगा, क्रम विन्वय होगा, जी क्रम विन्वय होगा तो ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है। अब अगर यदि इसी तरह इसी प्रकार सिमिलरली अगर B बिलोंग्स टू G, अगर B बिलोंग्स टू G है तो अगर A बिलोंग्स टू G था तो A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इनवर्स। अगर B बिलोंग्स टू G है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह अपन यहाँ पर B इनवर्स कर सकते हैं। अपने को बताना है कि ये कॉम्यूटेटिव है जी, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, AB इज इक्वल टू B, ये अपने को बताना है, AB इज इक्वल टू B। अब चूंकि जी क्या है, कोई समूह है, ग्रुप है ना, समूह जी समूह है, अपने को बताना है क्रम विन्वय होगा तो जी समूह, तो क्या होगा, अगर A बिलोंग्स टू G है, B बिलोंग्स टू G है तो क्या होगा, AB बिलोंग्स टू B, G हो जाएगा, A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, AB बिलोंग्स टू G, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो भी A बिलोंग्स टू G है, A इज इक्वल टू किसके बराबर है, A इनवर्स, या B इज इक्वल टू B इनवर्स। तो अगर AB बिलोंग्स टू G है, AB बिलोंग्स टू G है तब AB इज इक्वल टू किसके बराबर है, AB, A इज इक्वल टू A इनवर्स, B इज इक्वल टू B इनवर्स। अब AB का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, AB, B इनवर्स, ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, A इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स किसके बराबर है, B के। A इनवर्स किसके बराबर है, A के। तो ये क्या है, AB इज इक्वल टू B, इसका मतलब G क्या है, क्रम विन्वय। कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू E है, किसी समूह में G में A स्क्वायर इज इक्वल टू E है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा या एबेलियन ग्रुप है ना। तो ये अपन पहले अपन यहाँ पर A इज इक्वल टू A इनवर्स प्रूव करेंगे,
फिर इसी तरह बी इक्वल टू बी इनवर्स, फिर ये प्रॉपर्टी लगा देंगे ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी बिलोंग्स टू जी, उसमें ये अपन अप्लाई कर देंगे। अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स। यहाँ पर फिर इसको लिख देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स बराबर। इस तरह ये अपन इसमें यहाँ दूसरी यहाँ प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, जी कोई भी समूह जी है, क्रम में होगा यदि और केवल यदि होगा अगर यदि जी क्रम में है, अब यदि a फॉर a बिलोंग्स टू g के लिए a स्क्वायर इक्वल a है, यदि और केवल यदि a किसी भी समूह क्रम में g क्रम में है, g क्रम में समूह है या समूह है, a बिलोंग्स टू g है, तो क्या होगा a स्क्वायर, यदि a स्क्वायर इक्वल टू a है, यदि और केवल यदि a इक्वल टू e होगा। तो इसमें दो चीज बतानी है, जी अपने को पहले ही मानेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू a है, तो अपने को बताना है a इक्वल टू e, फिर अपन मानेंगे कि a इक्वल टू e है, तो बताना है a स्क्वायर इक्वल टू e है। तो यहाँ अपन ने वही मान लिया, माना जी क्रम में समूह या समूह है, तथा a स्क्वायर इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स, अपन ने मान लिया क्रम में समूह है और a स्क्वायर इक्वल टू a है, जहां पर सभी a बिलोंग्स टू g के। अब बताना क्या है, सिद्ध करना है a इक्वल टू b, a स्क्वायर इक्वल टू a है, इसका मतलब a इक्वल टू a स्क्वायर को a। अब a इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू a, क्योंकि a ही इसके बराबर एक आइडेंटिटी a ही बराबर। अब अपन ने बताया था कि इसमें किसी भी ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा e, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन। अब यहाँ पे इसका उल्टा अपन चलेंगे, विलोम लेंगे, यहाँ पे विलोम ले लेंगे, इसका इनवर्स, इनवर्स क्या है, ये दिया हुआ है, अब अपने को यहाँ पर दिया a इक्वल टू e, a इक्वल, बस ये इसके उल्टे ही चलने हैं यहाँ पर इनवर्स में, तो क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a इक्वल टू a किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू e। अब a किसके बराबर है, a बराबर, तो ये क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू, तो अगर a इक्वल टू e है तो a स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेम्पोटेंट कहलाता है एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है इफ a स्क्वायर इक्वल टू a। तो किसी समूह के क्रम में समूह अपन यहाँ देख रहे हैं में a स्क्वायर इक्वल टू a है, तो ये क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली a इक्वल टू। समूह जी क्रम विनिमय होगा यदि और केवल यदि ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, कोई भी ग्रुप है वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव ग्रुप होगा, यदि इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखते हैं, तो पहले अपन ने यह मान लिया कि जी क्या है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां अपन ने मान लिया कि माना
ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या अपन पहले ये भी लिख सकते हो जी कॉम्पिटिटिव ग्रुप है तो ए बी इज इक्वल टू बी है, आप यू भी कर सकते हो, ये आप इसके ऊपर है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए स्क्वायर, इसको कहते हैं ए बी ए बी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन से तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए बी ए कैंसिल, फिर बी ए इज इक्वल टू, अगर ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये है तो जी क्या है, क्रम विनिमय, ए बी इज इक्वल टू बी ए मतलब जी कॉम्पिटिटिव, जी क्रम विनिमय। आप इसको बाद में भी कर सकते हो, ये इसमें ऐसा अभी अपन ने मान लिया, अब मान लिया अपन ने विलोम है, माना जी क्रम विनिमय समूह, जी क्रम विनिमय समूह मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी, ये दे रखा ए बी इज इक्वल टू बी, ये दिया। अब बताना ये ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ए बी का होल स्क्वायर ये लाना है तो क्या करें, ए बी से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर इसको अपन ने कर दिया ए बी इज इक्वल टू ए बी से दोनों तरफ आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर, इसको कर दिया ए बी, ये तो यूं रहा ए बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें एसोसिएटिव लॉ होता है तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं ए, या इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, ए बी इक्वल टू बी है तो इसको कर सकते हैं बी स्क्वायर ए या बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, और वापस इसको यहाँ कर दिया मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्योंकि ए बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटिटिव होता है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर, तो दोनों तरफ क्या करा आपने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और इन दोनों को साथ लेके ए बी बराबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा, अगर कोई भी अपने को कंपोजिशन नहीं दिया हुआ है तो अपन उसको क्या मान के चलेंगे, ए बी बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मान के। क्योंकि अपने को अपन ने माना था ए बी इज इक्वल टू बी है, क्रम विनिमय समूह है, तो अपने को ये बताना था यहाँ क्रम विनिमय ए बी बराबर बी ए हो जाएगा यहाँ पर से। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं अपन कि जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए इंटीजर्स के लिए ए बी की पावर एन बराबर ए रेज एन बी रेज एन, तब जी क्रम विनिमय। तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए और नंबर्स के लिए ए बी पावर एम इज इक्वल टू ए रेज एम बी रेज एम, तब अपने को बताना है कि ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव मीन्स तीन मीन्स अपने को यहाँ ये ले लेंगे एम प्लस वन एम प्लस टू, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसके लिए ये सेटिस्फाई होगी, मीन्स ए बी पावर एम इक्वल टू ए रेज एम बी रेज एम, ए बी की पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए पावर एम प्लस वन, बी की पावर एम प्लस वन, ए बी की पावर एम प्लस टू, ए पावर एम प्लस टू, बी की पावर एम प्लस
ये दिया हुआ है, तो अपने को बताना ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से इससे लेके चलेगा ए बी की पावर एन प्लस टू इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर, इससे लें, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर एम प्लस वन ए बी, इसको लिखते हैं ए की पावर एम प्लस वन ए बी की पावर एम प्लस वन, जो लिखते हैं ए की पावर एम प्लस वन। अब ए बी की पावर एम प्लस वन किसके बराबर, ए की पावर एम प्लस वन, इसको करते हैं ए की पावर एम प्लस वन बी की पावर एम प्लस वन, ए इन दोनों इनको अपन ने साथ ब्रैकेट में कर दिया। इसी तरह ये ए की पावर एम प्लस वन ए बी की पावर एम प्लस वन, ये लिख दिया। अब देखो राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बी की पावर एम प्लस वन ए इज इक्वल ए बी की पावर, दोनों तरफ ए रेज एम से मल्टीप्लाई करते, इसको करते ए रेज एम बी की पावर, इसको लिख दे एम बी की पावर एम प्लस वन को बी की पावर एम बी की पावर एम बी, यहाँ पर क्या करा ए की पावर एम से मल्टीप्लाई कर दिया ए बी की पावर ए की पावर एम बी की पावर एम, ये हो गया बी, इन दोनों को साथ लीजिए, यहाँ क्या हो गया ए की पावर एम प्लस वन बी की पावर एम प्लस, ए की पावर एम बी की पावर एम क्या है ए बी की पावर है, ये होगा ए बी की पावर एम बी ए बी ए की पावर एम प्लस वन बी की पावर एम प्लस, ये क्या हो गया ए बी की पावर एम प्लस वन, इसको फिर लिख दिया ए बी की पावर एम बी ए, इसको लिख दिया ए बी की पावर एम ए बी की पावर है इंटू, ये लेफ्ट कैंसिलेशन हो तो क्या जाएगा बी ए इक्वल टू ए बी मीन्स जी क्या है कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ए बी इक्वल टू बी कॉम्यूटेटिव। अगर इस तीन कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए एम एम प्लस वन एम प्लस टू कंटिन्यूस नंबर के लिए ये कंडीशन दी हुई है, तो जी क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। ये सीधे इसमें यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ और ये मल्टीप्लाई करना है, बहुत एक और इसमें देखते हैं, यदि ए और बी क्रम विनिमय समूह जी के अवयव है, तब ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए रेज एन बी रेज एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स फॉर ऑल एन, सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नहीं सभी नंबर्स के लिए, चाहे माइनस हो प्लस हो, सभी के लिए यहाँ पर इंटीजर्स के लिए एन बिलोंग्स टू जेड कर, यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड जी क्या है कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, जी इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, देन ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए रेज एन बी रेज एन फॉर ऑल एन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ अपन देखते हैं, पहले अपन ने मान लिया कि माना एन इक्वल टू जीरो, एन जीरो है, तो देखो आप एन ए बी की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो, अपन को बताया क्या होता है किसी की पावर जीरो, ए की पावर जीरो इज इक्वल टू ई, ए जीरो इज इक्वल टू ई, ये आगे भी आएगा ऑर्डर। अब इसको ई को कैसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर जीरो इज इक्वल टू ई इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो इसको भी अपन, इसका मतलब क्या हो गया ए बी की पावर जीरो ए की पावर जीरो बी की पावर जीरो, तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू ई, बी की पावर जीरो भी ई हो जाएगा। तो अगर n इज इक्वल टू जीरो तो ए बी की पावर जीरो इज इक्वल टू ई, मीन्स ये वाली कंडीशन n इज इक्वल टू जीरो के लिए सेटिस्फाई, अगर n इज इक्वल टू जीरो है तब ये लागू हो रहा है।
अब सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट है, केस सेकंड, माना n ग्रेटर देन 0 से ज्यादा है, तो यहाँ अपन ने ले लिया, अपन ने यहाँ मान लिया कि माना आपके पास n इक्वल टू 1, पहले n इक्वल टू 1 लिया है, यहाँ पर n इक्वल टू 1, तो क्या आएगा a b की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर, a b मतलब a b, इसको अपन ये लिख सकते हैं a b, तो ये क्या है n इक्वल टू 1 के लिए तो ये फॉर्मूला सही है, सत्य है ना, ट्रू है, इसका मतलब ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये सही है। अब अपन यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो यहाँ पर मैं मान लिया कि माना जो सूत्र है, फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू k के लिए सत्य, कि ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला n इज इक्वल टू k के लिए सही है, ट्रू होता है ना, इसका मतलब a b की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k b की पावर k, ये लागू हो रहा है, ये तो है। अब अगर ये k प्लस 1 के लिए सही हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सही, 1 के लिए सही है तो क्या हो जाएगा 2 के लिए भी हो जाएगा, 2 के लिए 3 के लिए 3 के लिए 4, सभी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखें, अगर अपन अब k प्लस 1 के लिए देखते हैं, तो इसका क्या करें, a b से मल्टीप्लाई करते हैं, a b k प्लस k इज इक्वल टू a b a k b, और अपने को g क्या देगा, क्रम देगा, कॉम्पिटिटिव ग्रुप देगा, तो ये क्या हो गया a b की पावर k प्लस 1, यहाँ क्या हो गया a b a k b k, इसको कर दिया a के b कॉम्पिटिटिव है, इसको कर दिया आपने a के b के, इसका मतलब a k प्लस 1 b k प्लस, a b k प्लस 1 किसके बराबर, a k प्लस 1 b, मतलब k बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही, इसका मतलब ये जो है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये जो फॉर्मूला है, सूत्र सही है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो इसका मतलब 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी होगा, 2 के लिए 3 के लिए भी होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो गणितीय आगमन विधि से सभी n के लिए ये सत्य होगा, इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के सभी n के लिए, फॉर ऑल n द फॉर्मूला इज ट्रू, मींस a b पावर n इज इक्वल टू a रेज n b रेज, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देख लो, फिर n इज इक्वल टू k के लिए मान लो, और उसको a b से मल्टीप्लाई करके k प्लस 1 के लिए प्रूफ करो, तो n ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये सही है, लेस n इज इक्वल टू 0 के लिए भी था, ग्रेटर देन 0 के लिए भी। अब देखते हैं अपन केस थर्ड, n लेस देन 0 नेगेटिव, तो यहाँ पर मान लिया कि माना n इज इक्वल टू माइनस m, जहाँ m ग्रेटर देन 0, m पॉजिटिव है, m 1 है तो n कितना देगा -1, m 2 है तो पॉजिटिव के लिए पहले से ही सही है, पहले से अपन कर चुके हैं, पॉजिटिव के लिए सही, तो a b की पावर n, a b की पावर n किसके बराबर हो जाएगा, a b की पावर माइनस n, n इक्वल टू, या इसको यूं भी लिख सकते हैं a b की पावर -1 की पावर n, अब a b की पावर -n किसके बराबर होता है, b इनवर्स a इनवर्स की पावर, अब क्योंकि ये क्या है आपके पास, इसको आप यूं भी लिख सकते हो a b की पावर n, अब ये n क्या है, पॉजिटिव है, n ग्रेटर देन 0, और 0 के लिए ये वाली लागू हो रही है, a b की पावर n a n b n, तो ये क्या हो गया
बी की पावर माइनस एम ए की पावर माइनस एम के लिए लागू है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर से। ये कितना हो गया बी की पावर माइनस एम ए की पावर, अब क्योंकि जी कॉम्पिटेटिव है ए भी बराबर क्या है बी है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एम बी की पावर, क्योंकि जी क्रम विनिमय है, जी कॉम्पिटेटिव ए की पावर माइनस एम किसके बराबर है एन के, ये कितना गया ए की पावर एन, ए बी की पावर एन इज इक्वल ए की पावर एन बी की। तो देखो एन इक्वल टू जीरो था तभी भी सही था, एन ग्रेटर देन जीरो पे भी रही और लेस देन जीरो पे भी सही, इसका मतलब फॉर ऑल एन ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए लेस देन बी लेस देन इन ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अगर कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है तो ये सभी एन के लिए ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए लेस देन बी। तो ये कुछ इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको अपन याद रखें, आगे भी ये आगे फर्दर यूज होंगी। अगले चैप्टर में अपन फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट और साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इनको आप अच्छी तरह 5-7 बार कई बार रिपीट करते जाओ, पढ़ते जाओ, जिससे क्या है कि दिमाग में एक बार बैठ जाएगी आपके पास, या तो फिर आगे समझने में